भाई जान, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसको पढ़ें सुनें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। डॉक्टर कहता, आपका बेटा शाम तक का मेहमान है, इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर मौलाना साहिब रो पड़े और अपने बेटे को घर ले आए। जो ही वो अपने घर पहुंचते हैं, यानी घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर एक दस्तक होती है, कोई दरवाज़ा बजाता है। तो मौलाना साहब दरवाजे पर जाते हैं और बाहर देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स वो खड़ा हुआ है और मौलाना साहब उसे सलाम व दुआ के बाद पूछते हैं कि बताएं बाबा जी, खैरियत से आए हैं आप? खैरियत तो है। वो कहने लगा, जी मैं खैरियत ही से हूँ। तो मौलाना साहब पूछते हैं कि अच्छा फिर क्यों आए हैं हमारे इलाके में? वो कहने लगा कि कदियानी मुबल्लिग आया हुआ है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। वो कदियानी है, अपने मज़हब की तबलीग करके लोगों को गुमराह कर रहा है। पूरी उम्मत, पूरा गांव गुमराह, उसकी गुमराही में गुमराह हो रहा है और आप घर से ही नहीं निकल रहे। यानी मौलाना साहब चलें, आप उससे बात करें, मुनाजरा करें। मौलाना ने जैसे ही ये बात सुनी, आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। चंद कपड़े, किताबें और ज़रूरी चीज़ें अपने बैग में डालते हैं और घर से रवाना होने लगते हैं। तो बीवी ने दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ कर कहने लगी कि ए मेरे सर के ताज मौलाना साहब, आखिरी लम्हात में अपने नौजवान बेटे को इस सूरत हाल में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? यानी आपका बेटा तो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। तो मौलाना ने आसमान की तरफ नज़रें उठाईं और कोई जवाब ना दे सके। तो जाम बलब बेटे ने कहा, अब्बा जान, मैं आज का मेहमान हूँ, हो सकता है जब आप वापस आएँ तो मुझसे दोबारा आपकी मुलाकात ना हो। चंद लम्हे तो इंतज़ार कर लीजिए, मेरी रूह निकल रही है। मुझे इस हाल में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? तो मौलाना ने अपने नौजवान बेटे को बोसा दिया और बोसा देने के बाद गले से लग कर वो रोने लगे और फरमाया, ए बेटे, बात यह है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन की खातिर जा रहा हूँ। मैं दीन की खातिर जा रहा हूँ। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। जो शख्स दीन के लिए निकलता उसे यकीन होता है कि वो जन्नत में जाएगा। ये फरमाया और घर से वो रवाना हो गए। अभी अड्डे पर पहुँचे ही थे और बस के अंदर बैठे ही थे कि चंद लोग दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब, आपका बेटा फौत हो गया है। अल्लाह अकबर, आपका बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, रुक जाएं और उसका नमाज जनाजा तो पढ़ाते जाएं। मौलाना ने रोती हुई आँखों से मगर मजबूत लहजे में फरमाया, ये मजबूत जो है वो दुआ के साथ होना चाहिए। जनाजा पढ़ाना फ़र्ज़ किफ़ाया है और उम्मत मुहम्मदिया को गुमराही से बचाना ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन को छोड़कर फ़र्ज़ किफ़ाया की तरफ मैं नहीं जा सकता। फिर वहाँ से रवाना हो गए उस गांव की तरफ। उस इलाके में पहुँचते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता की। वो मुनाजरा जीत जाते हैं और उस कदियानी को शिकस्त फाश होती है। वो कदियानियों का मुबल्लिग शिकस्त खाकर भाग जाता है। 3 दिन के बाद मौलाना घर वापस पहुँचे। अब आगे सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बीवी कदमों में गिर जाती है और रो कर कहने लगी, मौलाना जब आप जा रहे थे तो आपका बेटा आपकी राह तकता रहा और कहता रहा, जब अब्बा जान वापस आए उन्हें मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। अल्लाह अकबर, कितना इत्ताअत शिआर बच्चा था। तो मौलाना ने जब ये सुना तो फ़ौरन अपने बेटे की कब्र पर गए। कब्र पर जाते हैं और दुआ मांगने लगे, ए मेरे परवरदिगार, तुझे नबूवत के वसीले से
میں دعا کرتا ہوں میری بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگتے ہیں بچے کے لیے اور گھر واپس آتے ہیں تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اب مقدر ایسے جاگتے ہیں جناب، بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ بابا جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم، تم نے نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کی تو اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ختم نبوت کی اس مجاہد کو لوگ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی منقول تھی تو میں نے آپ کو سنا دی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندے کا سب کچھ بن جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک فرمائیں۔